मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा साथी तुमसे कुछ कहना चाहता है। तुमसे अपने दिल की बात कहने से वो डर रहा है, वो घबरा रहा है। इस समय वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा है खुद को। इस समय वो बहुत ही इमोशनली वीक हो गया है, क्योंकि तुम ही उसका सहारा थे। तुम्हारे साथ वो खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करता था, लेकिन जब से उसका तुमसे विवाद हुआ है, उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा है और वो इतना दुखी है कि वो तुमसे बात करने से भी डर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं वो गुस्से में तुमसे कुछ ऐसा ना कह दे जिससे चीज़ें और ख़राब हो जाएं, बात और ख़राब हो जाए। मेरे बच्चे, वो तुम्हें किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहता है। तुम दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल प्योर है, रियल है, और वो इस कनेक्शन को और मजबूत करना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि अपनी समस्याओं में वो इतना उलझ गया है कि वो तुम्हें समय भी नहीं दे पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, और इन्हीं सब कारणों से तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं वो तुमसे दूर तो नहीं जा रहा, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और है, इसलिए उसने तुमसे बातें कम करना प्रारंभ कर दिया है, तुम्हें वो इग्नोर कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। उसके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं भविष्य को लेकर। तुम्हारे साथ उसने बहुत कुछ सोचा है, बहुत सारे सपने सजाए हैं। वो तुम्हें हर खुशी देना चाहता है, किसी भी परेशानी का सामना वो तुम्हें करने नहीं देना चाहता, और इसी कारण वो अपने मन में इतने सारे सवालों में उलझा हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे। इन सब कारणों से ही वो तुमसे बहुत उखड़ा हुआ रहता है। मेरे बच्चे, वो तुमसे नाराज़ नहीं है, वो खुद से नाराज़ है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है भविष्य के लिए, लेकिन जिसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहा। उसका समय भी इतना ख़राब चल रहा है कि उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो किसी ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ पर उसे थोड़ा सा सुकून मिले, उसके मन को थोड़ी सी तसल्ली मिले कि हाँ, अब सब कुछ सही है, अब वो तुम्हें एक बेहतर भविष्य दे सकता है। मेरे बच्चे, इन्हीं सब उलझनों की वजह से वो आजकल तुमसे इतना रूखा व्यवहार कर रहा है। तुम उसे गलत मत समझो, वो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है और तुम दोनों का प्रेम सच्चा है। इसलिए अपने मन से सारी गलतफहमियों को निकाल दो। तुम्हारा प्रेमी अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। इस समय वो खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे अपने मन की बातें तुमसे कहे, कैसे तुम्हें समझाए कि वो अपने भविष्य को लेकर कितना चिंतित है। कई बार उसने तुम्हें चीज़ें समझाने का प्रयास भी किया है, लेकिन तुमने हर समय उसे गलत समझा, उसकी बातों को गलत समझा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे दूर जा रहा है, वो तुम्हें समझता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, और यही सारी बातें उसे बहुत ही तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि वो इस संसार में किसी से इतनी उम्मीद नहीं रखता जितनी वो तुमसे रखता है। वो हमेशा यही सोचता है कि तुम उसे समझोगे। उसके आसपास का कोई व्यक्ति उसे समझे या ना समझे, पर तुम उसके मन की हर एक बात को समझोगे। लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुम्हारे मन में नकारात्मकता ने जन्म ले लिया है, और इस कारण तुम स्वयं उसे गलत समझ रहे हो। इस वजह से वो इतना टूट गया है कि जहाँ कर भी वो अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पा रहा। उसे बार बार यही भय सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच और गलतफहमी बढ़ जाए। इसलिए वो तुमसे दूरी बना रहा है। वो सोच रहा है कि जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो वो तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, अभी तुम्हारे साथी को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। वो अंदर से बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है।
उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो उसे समझ सके, जो उसको ये समझा सके कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो दिन ब दिन इसी दलदल में फंसता जा रहा है कि भविष्य में कैसे सब ठीक होगा, सब इतना खराब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि तुम भी अपने मन से गलत फहमियों को बाहर निकालो। वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम उससे बात करो। वो अपनी उलझनों में बहुत उलझा हुआ है। उसने अपने आप को इस कदर अकेला कर लिया है कि उसे लग रहा है कि संसार में अब कोई उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद थे। उसे लगता था कि इस संसार में चाहे सब कोई उसका साथ छोड़ दे, पर तुम कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। पर चीज़ें इतनी खराब हो गई कि आज तुम दोनों बात नहीं कर रहे हो, और उसने भी अपने आप को अकेला कर लिया है, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा है। वो ये बात समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चीज़ें खराब कैसे हुई, कैसे सब कुछ बिगड़ गया है। वो हर बात के लिए खुद को ही दोष दे रहा है, बस उसकी हिम्मत नहीं है कि वो तुमसे कह सके, क्योंकि तुम दोनों के बीच में इतनी गलतफहमियां आ गई हैं कि अब वो और गलतफहमियां पैदा नहीं करना चाहता। वो अपने आप से इतना दुखी हो गया है कि अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो कुछ कहे। उसे लगता है कि तुम पता नहीं उसकी किस बात से नाराज़ हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम दोनों बहुत सुखी रहोगे, बहुत खुश रहोगे। इसलिए अपने मन से किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात को बाहर निकाल दो। वो तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है, वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और जीवन भर करेगा। उसे तुम्हारी खुशियों की बहुत चिंता है। वो तुम्हें सदैव खुश रखना चाहता है, एक सुंदर भविष्य देना चाहता है, और इसी कारण वो हर समय सोचता रहता है कि किस प्रकार वो अपने भविष्य को सुधारे, क्या करे जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए। इस समय उसे तुम्हारे सहारे की, तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन का बुरा समय ही तो होता है जब हम एक दूसरे को सही साथ दे सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बुरे समय में ही इंसान साथ छोड़ देता है। चीज़ें गलत होती हैं क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा होती है, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होती है, और अभी तुम्हारा वही समय चल रहा है, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा का। मेरे बच्चे, तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। तुम उससे बात करो और उसे समझने का प्रयास करो। अपनी बातों को कहो, एक दूसरे को समय दो, अपने मन से सारी गलतफहमियों को दूर करो। तुम दोनों का रिश्ता फिर से बेहतर हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम्हारे साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहता है। वो कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और यही कारण है कि वो इतना दुखी है, क्योंकि उसने तो तुम्हारे साथ भविष्य में बहुत सारे सपने सजाए हैं। लेकिन जब आज सिचुएशन ऐसी है कि तुम दोनों के बीच चीज़ें खराब हो गई हैं, तो उसे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो तो तुम्हें एक बहुत ही सुंदर भविष्य देना चाहता है, हर एक खुशी देना चाहता है। वो किसी भी हाल में तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरे बच्चे, बस तुम में और उसमें इतना फ़र्क है कि तुम अपनी बातों को कह लेते हो, लेकिन उसे अपनी बातें कहने में हिचकिचाहट होती है। वो अपनी बातों को उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता या तुम उससे ज़्यादा प्रेम करते हो और वो तुमसे कम प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों का प्रेम समान है, बिल्कुल पवित्र है। बस तुम दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, और तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें बस उसकी दिल की बात बताना चाहता हूँ कि वो तुमसे बात करना चाहता है और तुमसे सच्चा प्रेम करता है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे मोड़ पर जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो और प्रयास करो उससे बात करने की। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चिंता मत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा।
यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना।